कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। जामवंत है और जनता हनुमान है। 20 वरिष्ठ से नहीं पढ़ रहा था, ऊपर के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार की जनता जो है वो हनुमान है, अपनी शक्तियों को भूल गई है और प्रशांत किशोर बिहार की जनता की शक्तियों को याद दिलाने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसा खुद प्रशांत किशोर का कहना है। दरअसल प्रशांत किशोर बेगूसराय पहुंचे हुए हैं और जब वहां उनसे डोमिसाइल हो या फिर ईसीआई का जो एसआईआर का मामला चल रहा है वो मामला हो, इन तमाम मामलों पे जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि जिसके पास भी आधार कार्ड है वो भारत का नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अब सबसे पहले प्रशांत किशोर को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग पिछले कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है और अंतिम बार अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 खत्म क्यों करें? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम और आपके सभा को परमिशन। अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है। अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जन स्वराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 वरिष्ठ से नहीं बढ़ रहा था, वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ टीआरई 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो टीआरई 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम 2/3 नौकरी बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये जन स्वराज की डिमांड है, जन स्वराज की मांग है। तो आपने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना एक तरफ, जहां उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर सवालों का जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता जो है वो हनुमान है, वो अपने शक्तियों को भूल गई है और मैं उन शक्तियों को याद दिलाने के लिए आया हूं और उनके बीच घूम रहा हूं। प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, उनकी जनसभाओं में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर ने जो है बड़ा बयान दिया है। दूसरी ओर डोमिसाइल पर लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था तो डोमिसाइल जो है वो हटा दिया गया था और अब विधानसभा का चुनाव है तो डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। आपने प्रशांत किशोर को सुना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।